दोनों मिलकर अभी हमारे खिलाफ खत्म नहीं हो रही है खांसी खत्म। हरियाणा में बता देना सब कितनों को खांसी हो रही है बताइए, सबको खांसी हो रही है बताइए, आपको भी है? ये लीजिए खांसी है लेकिन खत्म हम ही करेंगे जैसे दिल्ली से कर दी है एक खांसी। और दिल्ली में ऐसा मुख्यमंत्री दिया जो कंटेंट क्रिएटर का व्यापार बढ़ गया। जो पहले राहुल गांधी करते थे अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री कर रही हैं। अरे दिल्ली के नेता विपक्ष हो, मुख्यमंत्री रहे हो, कम से कम दिल्ली में रहते तो सही, मुद्दे तो उठाते। हवाई जहाज पकड़ते हैं, पंजाब पहुंच जाते हैं, हर दूसरे दिन पंजाब है। आप क्या करेंगे? थाली बजवाएंगे, दिया जलवाएंगे, थाली बजवाएंगे, प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे तो बताओ। कमाल बात हो गई। थाली बजवाएंगे या बोलेंगे बैल्कनी में खाऊं खाऊं करिए आके तो कोविड भाग जाएगा। कमाल की बात कर रही है, दूसरों को बोलने आप क्या करें? आप क्या कर रहे थे 27 साल में? मेरा आपसे निवेदन है, मुझसे पढ़िए। आप मैं बड़ी छोटी की सवाल नहीं है। इतना लड़िए, मैं कह रहा हूं कोई 5 काम बता दो पोल्यूशन के लिए अगर कर रहे हो। क्या काम किया? एमसी जितना भ्रष्ट आपके अंडर है, किसी के अंडर नहीं रही। आपने एमसीडी में एक रत्तीमण काम नहीं किया। आज अगर रोड्स क्लीन होती, गार्बेज कलेक्शन ठीक से होता, डिवीजन होता, तो ये हालत नहीं होती। क्लियर करनी भैया, आप कुछ नहीं कर पाए। आपके पास है। सेकेंड बताइए, जनता क्या कर सकती है? मतलब सिस्टम से लोगों का भरोसा तो भाई उठ रहा है, लेकिन ये भी हमें पता है कि हमें नियमों का पालन करना है। अगर कोई चोरी छिपे कंस्ट्रक्शन पीछे कर रहा है तो वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। गाड़ी का पीयूसी सर्टिफिकेट लेकर भी जनता क्या कर सकती है? क्योंकि इन पर कब तक हम लोग कितना भरोसा करें समझ नहीं आ रहा। काफी एक इंटरेस्टिंग चीज देखी जब CAQM जो कि एक अथॉरिटी है पूरे NCR रीजन का पॉल्यूशन के लिए डायरेक्शन देती है, तो उनके ट्वीट के ठीक नीचे एक ग्रेटर नोएडा के व्यक्ति ने, मेरे ख्याल सामान्य व्यक्ति होगा, उसने अपने पास में ही घर के पास ही एक चिमनी में देखा कि धुआं निकल रहा है लगातार, तो उसने एक सिंपल सा ट्वीट किया कि धन्यवाद आपके एक्शन के लिए, पर एनफोर्समेंट नहीं हो रहा। माइक पास में। तो एनफोर्समेंट जब तक हमारा पुख्ता नहीं होगा, एग्जिस्टिंग नियम है हमारे पास, और भी हमें अच्छे नियम लाने होंगे। जैसे मैं 2 पॉइंट्स आपको बता रहा था, कंप्लीट नहीं हुए। नेचुरल गैस जो कि क्लीनेस्ट फ्यूल है इंडस्ट्रीज को आगे जाने के लिए, उसमें GST लगने के चलते 20 से 30% उसकी कीमत ज्यादा बढ़ी हुई होती है। हम कोल को GST के अंतर्गत ले आए, परंतु नेचुरल गैस को हम लाए नहीं। इसे हमें लाना होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, भारत सरकार का एक टारगेट है कि 2030 तक 30% सारी गाड़ियां, नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। काफी प्रयासों के बावजूद, इंसेंटिव्स के बावजूद मेरे ख्याल से 8.5% हुआ है। परंतु अब ये सारे राज्य सरकारों के ऊपर आ गया है जिम्मेदारी, ताकि उसको और कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, खास करके 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स। और एक विशेष स्क्रैपेज नीति की जरूरत है, जो ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस को टारगेटेड वे में हम इंसेंटिव्स देके या बाईबैक स्कीम करके हम उनको मदद कर सके, और उनको, क्योंकि वो काफी पॉल्यूटिंग होती है, जैसे शहर से गुजरती हैं या बाहर से जाती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये मेरे कुछ उपाय सुझाव में आता है कि ये सब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे इन्फोर्स करना है। मतलब वो ये बहुत जुनून से काम होगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं समझ में आता है? अरे PhD है, CAQM बनाया ही हमने, उससे पहले नहीं था। आप फिर से पूछ देंगे तो फिर पोल्यूशन क्यों खत्म नहीं हुआ? इसलिए मैं उस सवाल से बचते हुए ये कहना चाहता हूं कि जिस CAQM की ये बात कर रहे हैं उसका अर्थ सिर्फ उतना सा था कि जैसे दिल्ली और सोनीपत और तमाम जगह पर पोल्यूशन है, तो दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी उठाकर वहां पर कोई काम नहीं कर सकता था। हमने एक बॉडी बनाई, जिस बॉडी ने दिल्ली और NCR में सबको एक बॉडी बनाकर तय किया कि यहां पर करेक्टिव मेजर्स क्या लिए जाने चाहिए। तो चाहे गाजियाबाद हो, चाहे सोनीपत हो, चाहे रोहतक हो, और चाहे उसके बाद दिल्ली हो, वहां पर वो बॉडी काम करती है केंद्रीय नेतृत्व के नीचे। और इसके साथ एक चीज है, एक कमिटमेंट इस बात की है कि हां, जहां तक इन्होंने व्हीकल्स की बात बताई, उसमें भी थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट में एक विषय आ गया था। 1 करोड़ 20 लाख जो वाहन थे ग्रैब, मतलब 1, 2, 3 तक के, उनको BS 1, 2, 3, 4 तक के, उनको एक कलेक्टिवली हटाने के विषय में। उसके अलावा भी तमाम ऐसी चीजें हैं। यही एक सरकार है जो उसको करेगी। परंतु इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हां, थोड़ा समय और सभी राज्यों का साथ भी बेहद अनिवार्य है। पूरे साल चलाना होगा। यूपी में एक महीना नी जग रिएक्शन, मैडम यूपी में 5,000 10,000 का चलान नमामि गंगे का प्रोग्राम हो गया। अंजना जी, एक बात से हाथ जोड़कर आपसे विनती करके प्रधानमंत्री रेफर करना चाहता हूं, वो ये मेरे जो एक्सपर्ट है उन्होंने कहा कि ग्रैफ 4 परमानेंट यानी कि 12 महीने लगा रहना चाहिए। हम लोकतांत्रिक सरकार हैं और ग्रैफ 4 का अर्थ होता है कि आपको परमानेंट कंस्ट्रक्शन बंद करना, परमानेंट ये सारी चीजें करना।
वो थोड़ा सा शायद मुझे लगता है आप ज्यादा बोले, लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस पर एक सरकार जो है जनता के साथ में रहते हुए बिना कोई परेशानी के साथ इसको सोल्यूशन करेगी और हम इसको देंगे। फुल ऑफ इनको खुद ही नहीं पता करना क्या है। इमरजेंसी मेजर्स में हमें तभी जाना चाहिए जब हमारी स्थिति ये हो गई है कि बिना फैक्ट्रियां बंद किए, बिना लॉकडाउन किए हमारा प्रदूषण कम नहीं हो सकता। मान लीजिए बाढ़ आ गया है, हम डूब रहे हैं, हमें उसी समय कुछ उपाय करना होगा ताकि लोगों की जान बचाए। लेकिन एक एग्जांपल मैं चाइना का देती हूँ। चाइना ने ऐसा क्या किया कि उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया? चाइना की स्टडी क्या कहती है? एक 5 ईयर स्ट्रॉन्ग प्लान बनाया उन्होंने। 3 स्टेट्स लिया आसपास के, और उसमें जितने पॉलिटिंग इंडस्ट्रीज थी उनके कोल को उन्होंने बैन कर दिया, कोल बंद कर दिया। उनको या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया उनका। नेक्स्ट उन्होंने ये किया कि कंजेशन रिडक्शन स्ट्रेटेजी के लिए बस रैपिड ट्रांजिट काफी ज्यादा अवेलेबल है। उनकी नंबर ऑफ व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज हमारी इंडिया से ज्यादा हैं, परंतु एयर क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। क्योंकि ये नतीजा तब हुआ क्योंकि जब उनको एक वैश्विक शर्मनाक स्थिति हुई, ओलंपिक्स जब ऑर्गेनाइज कर रहे थे, पर हमारी ये स्थिति हर साल की हो गई है, शर्मनाक स्थिति। और एक उपाय उन्होंने ये किया कि लोगों को प्रोत्साहित किया। लॉटरी सिस्टम है हमारे यहाँ, गाड़ियां रजिस्ट्रेशन करने आप जाइए, भले ही आपके पास पार्किंग हो या ना हो, आप गाड़ियां रजिस्टर कर लेते हैं। वहां जरूरी है प्रूफ ऑफ पार्किंग। दूसरी चीज ये है कि लॉटरी लगती है, उसमें यह है कि एक ब्यूरोक्रेट है, उसने एप्लीकेशन दिया, एक धोबी ने एप्लीकेशन दिया। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी खरीदनी है सबको, हो सकता है कि बिकॉज ऑफ द लॉटरी सिस्टम ब्यूरोक्रेट विल नॉट गेट दिस allowance, but the another person may get it, and priority will be given to new energy vehicles which are cleaner fuel vehicles. So मेरे ख्याल से कुछ ट्विकिंग की जरूरत है हमारे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में भी, और वो प्राथमिकता देती है प्राइवेट व्हीकल्स को। और जो हमारा पीयूसी सिस्टम है वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है, उसे हमें बदलने की जरूरत है। रिमोट सेंसिंग बेस्ड सिस्टम और कई सारे लाने होंगे। पॉलिटिक्स से हटके संजीव झा, 5 सुझाव जो आप चाहते हैं सरकार करे, 5 सुझाव दीजिए कि भाई ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ताकि मैं पहला ही सुझाव, चूंकि अभी शिवम ने कहा कि कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया, ये पार्लियामेंट के सामने का वीडियो है, जिस पार्लियामेंट कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, अभी लाइव चल रहा है, तो पहले इंप्लीमेंट करो जो ग्रैब 4 की चीजें हैं। दूसरा हमने कहा कि दिल्ली एनसीआर में जितने थर्मल प्लांट हैं आप उसको इमीडिएटली या तो बंद करो या क्लीन फ्यूल पिलाओ उसको। तीसरी बात, जितने भी सीमेंट मिक्सिंग प्लांट है उसमें SO2 भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, कम से कम सैकड़ों सीमेंट मिक्सिंग प्लांट दिल्ली एनसीआर में है, आप उसको बंद करवाओ। पांचवी बात कि जितने भी आप अगल बगल में आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे हैजार्डस केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, आप उसको बंद कराओ। मुझे ये लगता है कि दिल्ली में अभी इन्होंने कई सारे पिछले 10 महीने में एक कोई ऐसा काम नहीं जिसे दिखे कि दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर सीरियस है। ये वही बात कर रहे हैं जो हमने किया, उसको कुछ आगे बढ़ाकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से और देखिए, वॉर फुटिंग में ये काम होता है, ये ब्लेम गेम से नहीं होगा। 24/7 हमें करना पड़ेगा। ये कहना कि हम अभी आए हैं लेकिन रहते तो यहीं थे ना, कि आपको नहीं पता कि पिछली सरकारों में दिक्कतें रही हैं। तो ये वॉर फुटिंग में काम करते, प्रायोरिटी में करते। दूसरा, डीकंजेशन ऑफ द रोड्स हमें करनी पड़ेंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ाना पड़ेगा, मेट्रोस के जाल बिछाने पड़ेंगे, और रोड्स में जो ये पॉटहोल्स हैं उसको कहीं ना कहीं हमें ठीक करना पड़ेगा ताकि स्मूथ ट्रैफिक रन कर सके। बट ट्रैफिक बहुत रुकता है, पोल्यूशन बढ़ती है, गाड़ियाँ जब रेड लाइट में रुकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं देखती हूँ, आप बदरपुर और ये नेबरिंग शूटिंग रेंज के आसपास देखेंगे, इलीगल मैम स्टोन क्रशर्स चल रहे हैं। इतना पोल्यूशन वहां पर है कि जाहिर सी बात है दिल्ली की हवा टॉक्सिक होगी। सराय काले खां से मैं रोज निकलती हूँ, वहां पे पता है सड़क अभी पूरी उन्होंने स्क्रैच कर दी है रीबिल्डिंग के लिए। वहां सिर्फ मिट्टी और मतलब गुबार निकल रहा है नीचे से। ये कैसे हो रहा है ये ऐसे टाइम पे? नहीं शिवम जी आपको बताना, वो क्या बताएंगे? थैंक यू। देखिए, एक चीज तो मुझे आज समझ में आई कि विपक्ष में जब आदमी होता है तो 5 या 15 भी काम बता देता है, जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मैं एक और चीज पर आना चाहता हूं। अब आगे एक और बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये कि जहां तक इन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल मानता हूं कि इंप्लीमेंटेशन में हो सकता है कि कहीं पर कोई व्यक्ति उस बात को नहीं मान रहा हो या उस चीज को नजरअंदाज कर रहा हो। हमें विजिलेंट होने की आवश्यकता है, जनता को थोड़ा सा कॉन्शियस होकर काम करने की आवश्यकता है। इस स्थिति से हम बहुत जल्दी और बहुत बेहतर तरीके से निकल जाएंगे। जहां तक प्लान की बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपने कहा कि हमने नहीं किया, मैं लैंडफिल से लेकर ये जो कूड़े के पहाड़ से लेकर और तमाम चीजें हैं जो मैं ऑलरेडी गिना चुका हूं। और अंत में एक और चीज कहना,
नहीं, विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारी है। आप जो आजकल कोट पहन के घूम रहे होते हो, डॉक्टर का सिर्फ उतना काम नहीं है। हमने लगाया, क्या किया आपने? फिर सुखवा दिया 35 एकड़ भलसबा में। कमाल की बात हो गई, चुनाव तक में बताया नहीं, आज हमारा भी क्रेडिट अपने आप ही ले रहे हो। मुझे लड़ना नहीं है, मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ वापस यहीं पर घूमकर आना चाहता हूं। पार्लियामेंट इसको बेहतर हम ही करेंगे। जरा उसको नहीं नहीं, बिल्कुल आप सुनाइए, लेकिन मैं इतना चीज कहना चाहता हूं कि हाँ, इसको हम ही करेंगे। तमाम मेजर्स, चाहे वो सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने का विषय रहा हो, चाहे वो रोड्स पर डस्ट को सेटल करने का विषय रहा हो, चाहे वो इस पूरे प्रदेश में इस तरह के ग्रैब 4 की एक्टिविटीज को एक्टिव करने का विषय रहा हो, चाहे वाहनों को जो है अलग हटाने का विषय रहा हो, सब हम ही करेंगे। रोड एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर की चाहे बात रही हो, सड़क बनाने की, वो भी हमने किया। लेकिन हाँ, थोड़ा समय की जहां तक बात है वो लगेगा, लेकिन होगा, ये गारंटी है। गुड़गांव में हो गया, ये गारंटी है, का अंत करने का समय आ गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।